नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे आप लोग दोस्तों? आज हम लाए हैं इतिहास का पार्ट 2 की क्लास। ठीक है साथियों, सबसे पहले जो हम कहना चाहेंगे कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। हमने पार्ट 1 पहले कर चुका है। आप यूट्यूब में जाकर के जीएस आज़ाद हिंद में पार्ट 1 की क्लास देख सकते हैं और आज की क्लास पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बहराम जी एम मालाबारी। ठीक है, आपका आंसर है। दूसरा प्रश्न है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? करेक्ट आंसर साथियों राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम व्यक्ति माना जाता है, जरूर याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? साथियों, कहने का मतलब ये है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से यानी कौन राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और वीवी गिरी जो है यूनियन यानी ट्रेड यूनियन आंदोलन में शामिल रहा। ठीक है, अगला है दोस्तों, यानी बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने किया है। यानी बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व जो है वो वल्लभ भाई पटेल ने किया है, जरूर याद रखिएगा। साथियों, पांचवा प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के दौर में किया गया। ठीक है, यानी किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासन में जो है शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम जो है पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा? ठीक है, किस प्रदेश में यानी किस स्टेट में ब्रिटिश के अगेंस्ट बिरसा मुंडा का संचलन रहा है? इसका करेक्ट आंसर है छोटा नागपुर। ठीक है, सातवां प्रश्न है, यानी वायकोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चला गया? कौन सा वायकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 में हुआ था, वो कहाँ चलाया गया है? तो केरल में चला गया है। ठीक है, आठवां प्रश्न है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय के प्रबंधन किए गए हैं? तो साथियों, करेक्ट आंसर है भारतीय कारखाना अधिनियम। क्या कहता है? 1881, 1881। ठीक है, तो कारखाना अधिनियम कौन सा है? 1881, जरूर याद रखिएगा। नौवां प्रश्न है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला राज यानी महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है? साथ ही इसका करेक्ट आंसर है भारतीय कारखाना अधिनियम 90 यानी 1891। ठीक है, 1891 में जो है महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है साथियों बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी.आर. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे? तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर साहब के पिताजी का नाम क्या थे? तो रामजी मालो। ठीक है, ये क्या थे? सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। कहाँ थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महू छावनी, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर है
बड़ौदा के महाराज ने, ठीक है, बड़ौदा के महाराज ने डॉक्टर अम्बेडकर साहब की पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मदद किया है, ये ज़रूर याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय जो है AITUC का प्रथम अध्यक्ष था। 14वां प्रश्न है 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? ठीक है, यानी 1899 से 1900 तक जो क्रांति चली थी, उस क्रांति यानी 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? साथियों, तो बिरसा मुंडा, ठीक है, इस क्रांति का नेता जो थे ना, तो बिरसा मुंडा, यानी मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा, ठीक है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, 15वां प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी यानी स्वामी सहजानंद, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो स्वामी महाजानंद, ठीक है, यानी स्वामी सहजानंद ने की थी, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1855 में संथालुओं ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? इसका करेक्ट आंसर होगा मेजर बरो ने हराया था, ठीक है, यानी मेजर बरो ने जो है हराया था। 17वां प्रश्न है मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? ठीक है, कब हुई? करेक्ट आंसर है 1920 ईस्वी में हुई है। अगला प्रश्न है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किस वर्ष किया? इसका करेक्ट आंसर है 1895 में, ठीक है। 19वां प्रश्न है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? साथियों, तो वो समय था 1926 से 1939 तक, जरूर याद रखिएगा। हो यानी हो विद्रोह कब हुआ? हो विद्रोह जो है कब हुआ है? तो 1820 से 1821 के दौरान हुआ है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है 1908 के छोटा नागपुर काश्त अधिनियम ने किस पर रोक लगाई? साथियों, इसका करेक्ट आंसर है यानी बेट बेगारी पर, ठीक है, बेट बेगारी पर जो है रोक लगाई। 22वां प्रश्न है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? साथियों, खोंड जनजाति, ठीक है, इनका नाम क्या था? खोंड जनजाति। 23वां प्रश्न है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा MN रॉय, ठीक है, MN रॉय। 24वां प्रश्न है एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? ठीक है, एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? साथियों, तो इसका आंसर है MN रॉय, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। यानी 25वां प्रश्न है वर्ष 1965 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? साथियों, खासी जनजाति के संपर्क में आए। 26वां प्रश्न है सितंबर 1932 में पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में, जरूर याद रखिएगा। महात्मा गांधी वे किन के बीच हुआ था? ठीक है, तो BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। 27वां प्रश्न है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? साथ ही इसका करेक्ट आंसर है टाना भगत आंदोलन, ठीक है, टाना भगत आंदोलन हुआ था, जरूर याद रखिएगा। 28वां प्रश्न है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 किसके विरुद्ध था? तो साथियों, चंपारण का नील सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ, जरूर याद रखिएगा। किसके विरुद्ध था? तो इसका ऑप्शन है नील उत्पादक के कृषकों द्वारा तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध, ठीक है, तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध था। कौन सा? नील सत्याग्रह, जो
17 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। 29वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? साथियों, रांची था। ठीक है, आंसर है रांची। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में आयोजित की गई। ठीक है, लखनऊ में आयोजित की गई। 31वां प्रश्न है, रामोसी कृषक यानी जाथा किसने स्थापित किया था? ठीक है, यानी रामोसी कृषक जाथा किसने स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर है वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के ने जो है जत्था जो है स्थापित किया था। ठीक है। 32वां प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो अवध में एका आंदोलन हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? उत्तर है सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है, यानी सरकार को लगान देने के लिए, बंद करने के लिए जो है कौन सा किया था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य यही था कि सरकार को जो है लगान बंद करना चाहिए। 33वां प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? साथियों, 1820 में हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर याद रखिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे निवेदन है। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1820 ईस्वी में, ये जरूर याद रखिएगा। 34वां प्रश्न है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है तिनकठिया से जुड़ा था। ठीक है, तिनकठिया से जुड़ा था। अगला प्रश्न है, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? ठीक है, यानी उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर है बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा से जुड़ा था। 36वां प्रश्न है, यानी खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? करेक्ट आंसर है 1874 ईस्वी में। ठीक है, 1874 ईस्वी में हुआ है। अगला है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? दोस्तों, मोपला आंदोलन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है, 1981 में हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था? तो मालाबार में हुआ था। ठीक है, मालाबार में जो है मोपला आंदोलन हुआ था 1921 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर याद रखिएगा। 38वां प्रश्न है, यानी गुलामगिरी का लेखक कौन था? ठीक है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो साथियों, ज्योतिबा फूले। यानी गुलामगिरी का लेखक का नाम क्या है? तो ज्योतिबा फूले नाम है। अगला है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, यानी कौन सा विद्रोह था? तो गारो जनजाति का विद्रोह था। ठीक है, गारो जनजाति का विद्रोह था। 40वां प्रश्न है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो साथियों, इसका आंसर है भील विद्रोह। ठीक है, यानी महाराष्ट्र में जो है भील विद्रोह घटना घटित हुई थी, जरूर याद रखिएगा। अगला है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू यानी पैट्रियाट के संस्थापक कौन थे? साथियों, इसका करेक्ट आंसर है हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, यानी नील आंदोलन का जो जमकर समर्थन किया था, तो उसका नाम है कौन सा? हरीश चंद्र मुखर्जी नाम था। ठीक है। 42वां प्रश्न है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो साथियों, इसका आंसर है प्रताप। ठीक है। अगला प्रश्न है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं थे? यानी जस्टिस पार्टी का जो आंदोलन हुआ था मद्रास में, उसमें कौन संबंधित नहीं थे? उसका करेक्ट आंसर है CN यानी मुदालियार। ठीक है, CN मुदालियार जो है संबंधित नहीं थे। 44वां प्रश्न है, द्रविड़ कड़गम यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के संस्थापक कौन थे? कुल मिला के DMK के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा अन्ना दौरे। ठीक है, अन्ना दौरे जो है इसका संस्थापक था। किसका? DMA का संस्थापक का नाम क्या है? अन्ना दौरे। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है।
46वां प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1857 की विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो साथियों इसका आंसर है मंगल पांडे ने दिया। ठीक है। अगला है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है तात्या टोपे ने किया था। ठीक है, तात्या टोपे ने किया था, जरूर याद रखिएगा। 48वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता जो है महत्वपूर्ण तत्व था। अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? यानी सशस्त्र विद्रोह किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है नामधारी सिखों ने। ठीक है, यानी नामधारी सिखों, ये आपका करेक्ट आंसर है। 50वां प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? साथियों 9 मई 1858 को हुआ। ठीक है, 9 मई 1858 में यानी कुंवर सिंह का देहांत हुआ है। अगला है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों में चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो साथियों जनवरी 1857 में करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है पील आयोग। ठीक है, पील आयोग संबंध है, गठन है। अगला है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ठीक है, यानी 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका करेक्ट आंसर है मिर्जा गालिब। ठीक है, मिर्जा गालिब ने इस विद्रोह को देखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका करेक्ट आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, जरूर याद रखिएगा। 55वां प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा कुंवर सिंह। ठीक है, तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1800 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया है। ठीक है, उत्तर है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो साथ ही उसका करेक्ट आंसर है तात्या तोपे। ठीक है। 58वां प्रश्न है, कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है चित्तौड़ जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। कौन सा था? चित्तौड़, जो राजस्थान में, जरूर याद रखिएगा। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बख्त खान ने किया था। ठीक है, यानी बख्त खान ने किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों, यानी बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था। ठीक है। अगला है, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? साथियों तो इसका करेक्ट आंसर है वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर ने कहा था कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाला कौन था? साथ ही इसका करेक्ट आंसर है सिख गोरखा पठान। ठीक है, सिख गोरखा पठान जो है ये अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। ठीक है। अगला है, किसे 1857 के विद्रोह की
सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह को जो है कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, जरूर याद रखिएगा। 64वां प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह की सफलता यानी असफलता के बाद, ठीक है, असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो साथियों रंगून। ठीक है, यानी 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को जो है कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल का जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कमल एवं चपाती। ठीक है, 1857 की क्रांति का चिन्ह जो है क्या निश्चित किया गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए कमल एवं चपाती, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, 1 नवंबर 58 को किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोरख यानी गोरख, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ठीक है, आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा एस एन सेन। ठीक है, एस एन सेन था। 70वां प्रश्न है दोस्तों, मंगल पांडे कहाँ के यानी विप्लव से जुड़े हैं? ठीक है, तो बैरकपुर इसका करेक्ट आंसर है, बैरकपुर से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? इसका करेक्ट आंसर है बीडी सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर ने कहा था। ठीक है, 72वां प्रश्न है दोस्तों, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? ठीक है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 मई को। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 को 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो आपका आंसर होगा मेरठ से प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर है चर्बी वाले। ठीक है, जो जो कारतूस में चर्बी भरा था, इसी के कारण जो है ना ये तत्काल में 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले यानी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? इसका करेक्ट आंसर है मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे एक ऐसे सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और फिर वहीं से जंग शुरू हो गई। ठीक है, 1857 की। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था यानी सूत्रपात क्या संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 34वीं नेटिव। ठीक है, यानी 34वीं नेटिव, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 77वां प्रश्न है दोस्तों, यानी 77वां प्रश्न है, इन फैक्ट्री, ठीक है, इन फैक्ट्री में ये फैक्ट्री से बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ से किया था। अगला है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से जो है 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों 79वां कि किसने 1857 के
विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, उन लोगों ने कहा कि एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र की संज्ञा उन लोगों ने दी। किन लोगों ने? जेम्स माउटरम एवं जो है डब्ल्यू यानी टेलर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इसका करेक्ट आंसर है साहूकार और जमींदार। ठीक है, यानी साहूकार और जमींदार ने जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 में किसने इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज अभी बदल गया है, तो किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यानी 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ठीक है, अगला है गुटकरी। ठीक है, यानी गुटकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कौन? कोल्हापुर 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व यानी नेता कौन था? तो खान बहादुर था। ठीक है, तो गुटकरी का विद्रोह कब हुआ? 1844 में। ठीक है, और कोल्हापुर का भी हुआ था 1857 में, और बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? यानी 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें उसमें जो है किसने भाग नहीं लिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह ने आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया। ठीक है, अगला है किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शहादत खान ने। ठीक है, 85वां प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, यानी उसे संदेह था कि अंग्रेज जो है धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है या करेगा। अगला है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम साथियों था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग जो है किसका नाम था? तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 87वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। साथियों जितने भी क्या कहते हैं बैठकें हैं आप उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है क्या कहते हैं इसी टॉपिक पे बनाऊंगा, आप लोग इस क्लास में ज़रूर देखिएगा जीएस आयद हिंद पे। ठीक है, अगला है कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 90वां है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के काल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, ये जरूर याद रखिएगा। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 292 भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीसी, आप दो साथियों यूनियन पब्लिक सर्विस यानी यूपीएससी रख दिया, आईएएस रख दिया। ठीक है, तो भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीयों का नाम क्या था? साथ ही इसका करेक्ट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी भारत का सबसे पहला आईएएस ऑफिसर जो था उसका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये जरूर याद रखिएगा। अगला है
इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है साथियों एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टोवियम वियन जो है ह्यूम संस्थापक थे। किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? उनका नाम क्या है? तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम नाम था उनका। ठीक है, अगला है यानी हेरमित का शिमला किसे कहा जाता है? हेरमित का शिमला किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम को कहा जाता है। दोस्तों और साथियों, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ गुरु दक्षिणा के नाम पर हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बहुत ही बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। साथ ही उसका करेक्ट साथियों अगला प्रश्न है वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? यानी अ नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अ नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला है भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये जरूर याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है उसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए यानी लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण यानी समाप्ति में सहयोग करना है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ये जरूर याद रखिएगा। साथियों, आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के फ्री में वीडियो यानी क्या कहते हैं कि फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न दोस्तों, अधिकतर नरमपंथी नेता थे यानी अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से 1950 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो उसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। कब? 1905 में। दोस्तों और साथियों, श्रीमान और श्रीमती, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई खेद हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें पता लगे कि आपको क्या क्या चीज़ डाउट है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।